Hello बच्चों, let's read this question. An ellipse has OB as semi-minor axis, F and F dash its foci, and the angle FB F dash is a right angle. Then eccentricity of the ellipse is. तो यहाँ पे हम लोग बेसिक अगर किसी भी एलिप्स जनरल एलिप्स को कंसीडर करें तो जनरल कोई भी एलिप्स का इक्वेशन हम लोग कंसीडर करके इस केस को एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले एक स्टैंडर्ड एलिप्स ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अब इस एलिप्स के लिए क्या हो रहा होगा, सपोज ये हमारी एक्स एंड वाई एक्सिस हो गई, मेजर एंड माइनर एक्सिस, और यहाँ पर एलिप्स हम लोगों ने फॉर्म किया हुआ है। तो एलिप्स कुछ इस तरह से बन रहा होगा। यहाँ पे एक रफ आइडिया यहाँ पे ले लेते हैं, इस तरह का मान लो एलिप्स है, और ये पॉइंट जो है ये एफ है फोकस फर्स्ट, और ये सेकेंड फोकस इसका F1 है। तो क्या F जो पॉइंट होगा, अगर सपोज ए मेजर एक्सिस है तो ये a,0 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट 0,b होगा, और यही पॉइंट क्या है अपना OB माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, O पॉइंट सेंटर है। F जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, AE,0, और F डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, F1 के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -AE,0। अब यहाँ पर हम लोग B के कोऑर्डिनेट्स पता है 0,b है, ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, B से F डैश को ज्वाइन किया और B से F को ज्वाइन किया, तो ये एक ट्राइंगल बना है। अब गिवन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो ट्राइंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का है। तो अगर ये 90 डिग्री है, इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि BF जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू BF1 या BF डैश, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर्स हैं। और दो लाइन्स अगर परपेंडिकुलर होती हैं, इसका क्या मतलब है कि दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा, सपोज m ऑफ BF स्लोप है इनटू m ऑफ BF1, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट होगा, दैट विल बी -1। तो स्लोप कैसे लिखेंगे हम लोग, देखो BF दो पॉइंट्स गिवन है, तो दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप कैसे लिखते हैं, y2 माइनस y1 मतलब कि b माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, बी एफ के लिए। तो एफ के कोऑर्डिनेट्स पता ही है, तो b माइनस 0 हो गया अपॉन 0 माइनस AE, ठीक है, 0 माइनस AE इनटू, अब BF1 का लिखेंगे तो फिर से क्या होगा, यहाँ पे b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस AE, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी -1। तो b इंटू बी, न्यूमरेटर में तो क्या आ गया यहाँ से b स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में क्या होगा, देखो ये -AE इंटू प्लस AE, तो माइनस ऑफ AE स्क्वायर इक्वल टू -1 हो गया। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, a स्क्वायर E स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन हो गया एक स्टैंडर्ड गिवन कंडीशन के हिसाब से। ऑल्सो वी नो दैट कि एक स्टैंडर्ड एलिप्स अगर इस तरह से फॉर्म हुआ है तो इसके लिए b स्क्वायर क्या होता है, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस E स्क्वायर, ये ऑलरेडी ये बात पता है। तो इस स्टेटमेंट में हम लोगों ने क्या किया, वैल्यू पुट कर दी, पुट b स्क्वायर इक्वल टू 1 a स्क्वायर E स्क्वायर। तो अगर ये वैल्यू रख दें तो क्या आएगा, देखो a स्क्वायर E स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, E स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस E स्क्वायर, और या फिर 2E स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 1। तो इस तरह से सॉल्व करके हम लोगों को क्या मिल गया, E की वैल्यू 1/√2। सो E इक्वल टू 1/√2 इज द राइट आंसर। सो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप you have understood this question. Best of luck.